पंचवक्तर मंदिर की तरफ से आप सबका हम यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बेसिकली जो जहाँ पे 3 दिन का महाशिवरात्रि महोत्सव हम 6 तारीख से लेके 8 मार्च तक करने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाई गई है। ये जो सबसे पहले तो मैं आपको इस मंदिर के बारे में भी बता दूं कि आपको पता ही है, बट फिर भी जिसको नहीं पता उसको भी बता दूं कि पंचवक्तर महादेव मंदिर जहाँ पे पंचवक्तर स्वरूप में जो कि 5 मुख महादेव का स्वरूप है, उसमें यहाँ विद्यमान है आप शंभू के स्वरूप में। और ये मंदिर एक अद्भुत अपनी तरह का सारे भारत में है। यहाँ पे तो एक तो आप शंभू हैं, दूसरा पंचवक्तर स्वरूप में है। ये स्वरूप आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो कि इस मंदिर में है। और दूसरा ये सबसे प्राचीन मंदिर जम्मू का है, जहाँ पे आदि शंकराचार्य आज से 1200 साल पहले आए थे। उसके बाद गुरु नानक देव जी 1514 ईस्वी में दूसरी उदासी में यहाँ आए थे। और भी बहुत बड़े बड़े संत यहाँ पे मंदिर पे आए हुए हैं। तो इसलिए इस मंदिर की अपनी महत्ता है। और डोगरा प्रदेश के हम इस खित्ते की बात करें तो ये मंदिर अपने आप में अद्भुत और अपना स्थान रखता है। वैसे भी जम्मू जो है, हमारा जम्मू जो है ये मंदिरों का शहर है। आध्यात्मिकता इसकी एक रूह है, एक जैसे हम कहते हैं कि इसका डीएनए में है, तभी तो मंदिरों का शहर इसको कहा जाता है। और पंचवक्तर मंदिर जो है एक बिंदु, एक केंद्र आध्यात्मिकता का यहाँ जम्मू में, यहाँ इसी मंदिर स्वरूप में है। तो जैसे आपको पता है कि एक प्रथा जम्मू शहर में भी थी और आमतौर मंदिरों में रहती है कि मंदिरों में जो है कि संगीत, शास्त्रीय संगीत, नृत्य वगैरह जो है वो एक उसका प्रचलन वहाँ पे चलते हैं। तो उसी से जो परंपराएं हमारी हैं वो आगे चलती हैं। पर कुछ समय से अगर कहें हम तो ये जो विधाएं हैं हमारी शास्त्रीय संगीत की या नृत्य की या वो कहें तो वो लुप्त होती जा रही हैं। और हमारा युवा भी इससे कटता जा रहा है। युवा जो आज है वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के चलते हुए अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। और उनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनको वापस अपने मूल पे लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मंदिरों को आध्यात्मिक केंद्र बनाएं और कला संस्कृति के भी केंद्र बनाएं। इसी चीज़ को देखते हुए हमने पंचवक्तर महादेव मंदिर में एक प्रयास शुरू किया है कुछ अर्सा से। उस कड़ी में हमने पहले सावन महोत्सव का आयोजन किया था, उसके बाद शरद महोत्सव का आयोजन किया। उसका इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिला, लोगों ने इतना उसको सराहा और लोगों में उसकी इतनी प्रशंसा और इतना वो और घर घर में पहुंचा। और जम्मू के बाहर से भी हमें उसकी जो फीडबैक मिली, तो उसी को देखते हुए और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने इस बार संकल्प लिया है कि इस मंदिर में 3 दिन का महोत्सव करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस महोत्सव को हमारे साथ जो कोलैबोरेट कर रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट और कल्चरल एकेडमी, वो भी हमारे साथ इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने में योगदान दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। और ये पहली बार इस मंदिर में महोत्सव, शिवरात्रि का महोत्सव इतना बड़े पैमाने पे हम मनाने जा रहे हैं। और जम्मू में एक अपनी किस्म का अद्भुत ये महोत्सव होगा। इसमें मुख्यतः हमारी, जैसे मैंने पहले कहा, हम प्रयास कर रहे हैं हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको हम प्रमोट करें। इसलिए इस प्रोग्राम में 3 दिन में जो हमारा लोक संगीत है, लोक
जो नृत्य हैं, जो लोक गायन है, उसको हम प्रमोट करेंगे। उसके साथ क्लासिकल म्यूज़िक में जो पहले जैसे आपने भजन संध्याएं पहले देखी, जैसे आपने कथक और भरतनाट्यम के नृत्य पहले देखे, वैसे वो भी होंगे। इसके साथ जो भाक होगी, कारकें होगी, जो देवी देवताओं के हमारे अपनी जो अपने जम्मू क्षेत्र के जो विधाएं हैं वो सारी यहाँ पे प्रदर्शित होंगी, और वो आपको और जम्मू वासियों को और ख़ासकर युवा लोगों को उनको देखने का मौका मिलेगा और अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने का एक बहुत सुनहरा अवसर है। इसलिए हम सब जम्मू वासियों को निमंत्रण करना चाहते हैं, इस 3 दिवसीय जो महोत्सव है इसमें बढ़ चढ़ कर आएँ, इसका लाभ लें। और इसमें जो है इसके साथ ही हम 5 तारीख को जम्मू में एक तो जो अपने देवी देवता हैं, लोकल क्षेत्रीय देवी देवता, उनके प्रति श्रद्धा आस्था बढ़े, उनके प्रति जागृति हो, और हम इस बड़े आयोजन को करने से पहले हम उन देवी देवताओं को भी अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम एक झांकी 5 तारीख को निकालने जा रहे हैं। वो तकरीबन 12 बजे मंदिर परिसर से निकलेगी और रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, कनक मंडी, राजेंद्र बाजार, शहीदी चौक से होते हुए मंदिर की तरफ इधर से आएगी। इसमें मुख्यतः मंदिर की तरफ से इसमें मुख्यतः जो है कालीवीर देवता, जो हमारे स्थानीय देवता हैं, उनकी झांकी साथ होगी। और मंदिर के जो है एक हमारी प्राचीन छड़ी है, जो कि आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि इसी मंदिर से अमरनाथ यात्रा के लिए जब यात्रा जाती थी, ये पहला पड़ाव किसी ज़माने में होता था। तो इसलिए वो छड़ी जो हमारी है वो भी हम उस झांकी में निकालेंगे, लोगों को आमंत्रण देंगे। और अपनी देवी देवता जैसे कालीवीर देवता मुख्यतः जम्मू क्षेत्र के तकरीबन वो सब जो कुल हैं उनके देवता हैं और इस क्षेत्र के देवता हैं, उनकी झांकी भी होगी। तो इसलिए हम उसके लिए भी सबको निमंत्रण करना चाहते हैं। और आप सबसे आपके जरिए उन लोगों को आग्रह करना चाहते हैं कि ये एक हमारा जो प्रयास पंचवक्तर मंदिर की तरफ से किया जा रहा है कि अपने लोग मंदिरों के साथ जुड़े, युवा वर्ग जो है जो विमुख हो रहा है इन जो आध्यात्मिक जो क्रियाओं से, तो वो उनके साथ जुड़े और अपनी जो मान्यताएं हैं, अपनी परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, उसके साथ जुड़े। अच्छा, इसमें जो आपको पहले तो मैं यही बता दूं, जो कलाकार हैं इसमें हम जैसे मैंने कहा कि जो सांस्कृतिक जो हमारी जो विरासत है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जो जैसे बाख गाने वाले बहुत कम रह गए हैं, वैसे ही कारकें गाने वाले बहुत कम रह गए हैं। जो मूल्यता वो जो गाते हैं, जो उनको हम यहाँ पे ला रहे हैं, और जो उनका प्योरिटी जो है उस गायन जो शाली की है, जो बाकी जो है, वो प्योरिटी हम रिटेन करना चाहते हैं। इसके लिए 200 से ज़्यादा जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे जो गांव में रिमोट एरियाज़ में हैं, जो इन विधाओं को अभी तक चला रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं, उनको हम यहाँ पे अपना यहाँ लाएंगे, वही जो कार्यक्रम वो करेंगे। इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि यहाँ शास्त्रीय संगीत में जो भजन संध्याएं होती हैं, उसमें हमारे मुक्तेशी जी हैं, प्रधान जी हैं, बाकी जो कलोत्रा जी हैं और आर्टिस्ट जो हैं हमारे, और उसके साथ जो हमारे अकम्पनिस्ट हैं, परशोत्तम जी हैं, अमरजीत जी हैं, उसके साथ राकेश जी हैं, ये सब लोग जो कि उस शैली से गहराई से जुड़े हुए हैं और उसकी प्योरिटी मेंटेन करके बैठे हुए हैं। हम उन सब कलाकारों को जहाँ मौका देंगे, वही जहाँ पे ये परफॉर्म करेंगे। ये उससे है कि जो हमारी जो प्योरिटी में जो हमारी विधाएँ जो भी हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की जो शैलियाँ हैं, उनको जो करने वाले हैं वही यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो लोगों को पता चलेगा सही मायने में कि हमारी संस्कृति है क्या है। दूसरा, आपने जैसे कहा, इसका रूट जो है
जो मंदिर से निकलेंगी झांकी, उसके साथ बाद ये जाएगी रघुनाथ मंदिर से होते हुए रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, कनक मंडी, राजेंद्र बाजार, शहीदी चौक, रेजेंसी रोड और फिर पुनः ये यहाँ पे कल्मिनेट मंदिर पे करेगी। तो ये एक झांकी का हो गया। दूसरा जो है 3 दिन 11:30 से 8:30 बजे शाम तक वो सब दिन सारा दिन जो है वो कार्यक्रम वो चलेंगे। उसकी मैं आपको लिस्ट शेड्यूल जो है मैं बता दूंगा अभी आपको। और उसके साथ ही जो है इस बार हम जो कर रहे हैं कि शाम की जो आरती मंदिर की होती है, आपको पता ही है कि जहाँ पे एक विशेष आरती हमारी शाम को जो रुद्राभिषेक के बाद होती है, वो जो आरती है वो आरती वो होगी जो उससे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो भी जो अकम्पनिस्ट मंदिर में होंगे, जो भजन संध्या के लिए आए होंगे, जब बाकी वो भी उसमें शामिल होंगे। इसमें हम भजंत्री जो है जैसे है भजंत्री की वो एक ग्रुप है वो बजाते हैं, उनको भी ला रहे हैं, कारके उनको भी ला रहे हैं। उसके बाद कुड के लोग भी आ रहे हैं जो कुड करेंगे। उसके बाद गीतड़ू के हैं, काक के। सो दैट मेरा कहने का मतलब जो हमारी डोगरा समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको हम पुनः जागृत पुनः बढ़ाना चाहते हैं, उनको दर्शाना चाहते हैं। इसीलिए हम जो पंचवक्त मंदिर की तरफ से हम वचनबद्ध हैं, हमने संकल्प लिया है कि अपने जो संस्कार हैं उनको सबको पता चले, इसलिए ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ सारी संस्थाएं जुड़ी हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अरुण जी हैं, जी काका जी बोलते हैं हम इनको, बट राजीव जी हैं, और बाकी अपने सारे जो मार्केट के यहाँ पे वो लोग हैं, बाकी म्यूज़िक से सारे जुड़े हुए हैं। ये एक साझा कार्यक्रम हम सब का है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारा हमारा अपना कार्य है। हम इस जगह में सारे होती देंगे सबका। और सबसे बड़ी बात है इसमें जैसे आपको मैंने कहा टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी है, कल्चरल एकेडमी भी है। और इसमें एक्चुअली हम तो चाहते थे गवर्नर साहब यहाँ पे एलजी साहब आते, पर उनकी व्यवस्था है उस 7 तारीख को मोदी साहब जी का वो वहाँ पे कार्यक्रम कश्मीर का है, उस वजह से नहीं वो पाएंगे। इसलिए हम इसके लिए हमने डिविजनल कमिश्नर साहब को उनसे रिक्वेस्ट की है। और उसके लिए 6 तारीख को जो इनागुरल फंक्शन होगा 11:30 से, तो उसकी जो वो चीफ गेस्ट होंगे वो रमेश कुमार जी डिविजनल कमिश्नर वो होंगे। उसके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर जो है विवेकानंद राय, और उसके साथ कल्चरल एकेडमी के भारत मनहास, वो दोनों होंगे। और जम्मू की सारी जनता उसमें शामिल होगी, उसका मुझे पूरा विश्वास है और यकीन है।